हाल ही की बात है, अकबर बीरबल सभा में बैठकर आपस में बात कर रहे थे। अकबर, मुझे इस राज्य से 5 मूर्ख ढूंढकर दिखाओ। बीरबल ने खोज शुरू की। 1 महीने बाद वापस आए सिर्फ 2 लोगों के साथ। अकबर ने कहा, मैंने 5 मूर्ख लाने के लिए कहा था। बीरबल ने कहा, हुजूर लाया हूं, पेश करने का मौका दिया जाए। आदेश मिल गया। बीरबल ने कहा, हुजूर, यह पहला मूर्ख है। मैंने इसे बैलगाड़ी पर बैठकर भी बैग सर पर ढोते हुए देखा और पूछने पर जवाब मिला कि कहीं बैल के ऊपर ज्यादा लोड न हो जाए, इसलिए बैग सिर पर ढो रहा हूं। इस हिसाब से यह पहला मूर्ख है। दूसरा मूर्ख यह दूसरा आदमी है जो आपके सामने खड़ा है। मैंने देखा इसके घर के ऊपर छत पर घास निकली थी। यह अपनी भैंस को छत पर ले जाकर घास खिला रहा था। मैंने देखा और पूछा तो जवाब मिला कि घास छत पर जम जाती है तो भैंस को ऊपर ले जाकर घास खिला देता हूँ। हुजूर, जो आदमी अपने पतरे की छत पर जमी घास को काटकर फेंक नहीं सकता और भैंस को उस पतरे पर ले जाकर घास खिलाए तो उससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है। तीसरा मूर्ख, बीरबल ने आगे कहा, जहां पनाह, अपने राज्य में इतना काम है, पूरी नीति मुझे संभालना है, फिर भी मैंने मूर्खों को ढूंढने में 1 महीना बर्बाद किया, इसलिए तीसरा मूर्ख मैं ही हूँ। चौथा मूर्ख, जहां पनाह, पूरे राज्य की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। दिमाग वालों से सारा काम होने वाला है, मूर्खों से कुछ होने वाला नहीं है, फिर भी आप मूर्खों को ढूंढ रहे हैं, इसलिए चौथे मूर्ख जहां पनाह आप हुए। अकबर, तो 5वां मूर्ख कौन हुआ? बीरबल, जहां पनाह मैं बताना चाहता हूँ। ऑफिस में बहुत काम है, दुनिया भर के कामधाम को छोड़कर, घर परिवार को छोड़कर, बीवी बच्चों पर ध्यान न देकर व्हाट्सएप और फेसबुक पर जो लगा है, और 5वां मूर्ख ढूंढने व जानने में जिसने अपना समय बर्बाद किया। मेरे हिसाब से 5वां मूर्ख वही है। सबसे बड़ा उपहार। एक और बार अकबर ने बीरबल से पैसे से खरीदा जा सकने वाला सबसे बड़ा उपहार लाने को कहा। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर अकबर को एक छोटा सा संदूक ले आए। अकबर उपहार के छोटे आकार से हैरान था, लेकिन बीरबल ने उसे आश्वासन दिया कि यह वास्तव में सबसे बड़ा उपहार है जिसे पैसे से खरीदा जा सकता है। अकबर ने संदूक खोला पर वह खाली था। उन्होंने बीरबल से पूछा कि अंदर क्या है, और बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे बड़ा उपहार जो पैसे से खरीदा जा सकता है वह संतोष है। यह बॉक्स इस तथ्य का प्रतिनिधित्व करता है कि संतोष को पैसे या भौतिक संपत्ति से नहीं खरीदा जा सकता है। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता और चीजों के सही मूल्य की समझ से प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल को उनकी अंतर्दृष्टि के लिए पुरस्कृत किया और दोनों ने मिलकर काम करना जारी रखा। बीरबल की वफादारी। फिर एक दिन अकबर ने बीरबल की उनके प्रति वफादारी का परीक्षण करने का फैसला किया। उसने बीरबल को उस व्यक्ति को मारने का आदेश दिया जिसने बादशाह का अपमान किया था। बीरबल ने यह कहते हुए मना कर दिया कि किसी की जान लेना उनके सिद्धांतों के खिलाफ है। बीरबल के मना करने पर अकबर को गुस्सा आया और उसने उसे कड़ी सजा देने की धमकी दी। बीरबल अपने विश्वास पर अडिग रहे और उन्होंने आदेश का पालन करने से मना कर दिया। अकबर आखिरकार मान गए और उन्हें एहसास हुआ कि वह गलत तरीके से बीरबल की वफादारी का परीक्षण कर रहे थे। उन्होंने बीरबल से माफी मांगी और उन्हें उनकी वफादारी और साहस के लिए पुरस्कृत किया। अकबर बीरबल की जोड़ी। बीरबल की बुद्धिमानी। अकबर बीरबल की कहानी। अकबर बादशाह का दरबार सजा हुआ था। बीरबल दरबार में अनुपस्थित थे, तभी एक दरबारी ने खड़े होकर कहा, जहां पनाह, आप हर काम के लिए बीरबल की सहायता लेते हैं, इसलिए हमें अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देने का अवसर नहीं मिलता। वैसे भी बीरबल हमसे आयु में छोटे हैं, फिर भी आप उसे हमसे अधिक सम्मान देते हैं, जबकि उस सम्मान के हकदार हम हैं। बादशाह बोले, तुम लोगों की सोच गलत है। बीरबल बहुत बुद्धिमान है, बुद्धिमत्ता में उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता।
इसी वजह से मैं हर बात उससे ही पूछता हूँ। दरबारियों को बादशाह की यह बात अच्छी नहीं लगी, पर वे चुपचाप बैठ गए। सबको चुप बैठा देखकर बादशाह बोले, अगर तुम लोगों को इस बात का घमंड है कि तुम लोग ज्यादा चतुर हो, तो आज तुम सभी की चतुराई की परीक्षा होगी। जो पास हो जाएगा उसे बीरबल की जगह मिल जाएगी। अक्ल की परीक्षा के लिए बादशाह ने 2 हाथ लंबी एक चादर मंगाई। बादशाह ने दरबारियों से कहा, देखो मैं लेट जाता हूँ और तुम लोग बारी बारी से इस चादर से मेरा जिस्म ढकने की कोशिश करना। ध्यान रहे कि जिस्म का कोई भी हिस्सा खुला नहीं रहने पाए। यह काम जो कोई कर लेगा उसे बीरबल का स्थान मिल जाएगा। बादशाह लेट गए। सभी दरबारी बारी बारी से चादर ओढ़ाने की कोशिश करने लगे। कोई भी दरबारी यह काम नहीं कर सका। जब कोई भी दरबारी बादशाह को नहीं ढक सका तो वे उठ खड़े हुए और बोले, अगर इस वक्त यहाँ बीरबल होते तो वह अवश्य ही अच्छी तरह से मेरा जिस्म ढक देते। जब आप यह मामूली सा काम ही नहीं कर पाए तो बड़ा काम कैसे कर पाएंगे। अब बादशाह ने बीरबल को बुलाने का हुक्म दिया। बीरबल आकर अपनी जगह पर अदब से बैठ गए। बादशाह ने उन्हें अपने पास बुलाया, चादर उनके हाथ में देकर सारी बात बताई। बादशाह लेट गए। बीरबल ने जब देखा कि चादर बहुत छोटी है तो उसने बादशाह से कहा, समझदार आदमी वह है जो उतने ही पाँव लंबे करता है जितनी लंबी चादर होती है। इसीलिए कहा गया है, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सोर, यानी उतने ही पैर फैलाएं जितनी बड़ी चादर हो। यह सुनकर बादशाह ने समझदार दिखने के लिए पाँव समेट लिए। बीरबल ने बादशाह के पूरे शरीर को चादर से ढक दिया। बादशाह ने दरबारियों से कहा, देखी आपने बीरबल की चतुराई। चुगलखोर दरबारियों का सिर शर्म से झुक गए। एक समय की बात है, बादशाह अकबर का दरबार लगा था। दरबार में हंसी ठिठोली का माहौल छाया हुआ था। सब उसी में मशगूल थे। अकबर भी बहुत खुश नजर आ रहे थे, लेकिन एक बात थी जो उन्हें अक्सर खटकती रहती थी। वह यह कि राज दरबार के सभी दरबारी बीरबल के फैसले से बहुत जलते थे। बीरबल के आगे उनके फैसले की एक न चलती थी, इसलिए उन्हें बीरबल से बहुत ईर्ष्या थी। फिर भी वे लोग बीरबल के सामने बोलने की हिम्मत जुटा नहीं पाते थे। अकबर हमेशा बीरबल की प्रशंसा के पुल बांधते रहते थे। जब बीरबल दरबार में अनुपस्थित रहता था, तब दरबारी बीरबल के प्रति द्वेष का भाव रखकर अकबर बादशाह को भड़काने का काम करते रहते थे। लेकिन अकबर को बीरबल की चतुराई पर बहुत भरोसा था। दरबार में चल रही हंसी ठिठोली के बीच अकबर ने दरबारियों की परीक्षा लेने का मन ही मन विचार बनाया। उन्होंने सभी दरबारियों से शांत होने को कहा और बोले, गौर से सुनो, तुम सभी को मेरे एक सवाल का जवाब देना है। जो इस सवाल का जवाब सही देगा और उसे साबित कर दिखाएगा, उसे मैं बीरबल की जगह अपना मंत्री नियुक्त कर दूंगा। बीरबल ने अकबर को दिया था ऐसा जवाब। राजदरबार में छा गई थी खामोशी। अकबर ने कहा, देखो आप सब में वो बात है, आप लोगों को अवसर मिला है, इससे आप अपने मन के सभी अरमान पूरे कर सकते हो। यह सुनकर सभी दरबारी बहुत खुश हुए। अकबर ने सवाल पूछा और कहा, देखो तुम्हें यह साबित करना है कि मनुष्य की बनाई चीजें अच्छी हैं या कुदरत की बनाई। अकबर के मुंह से सवाल सुनते ही सभी दरबारी सोच में पड़ गए। अकबर ने उन्हें पूरे 1 हफ्ते का समय दिया और कहा, अगले शुक्रवार को जब दरबार लगेगा तो तुम्हें खुद को सबसे अच्छा साबित करना है। सब दरबारी अपने अपने घर को हो लिए। सभी इसी सोच में डूबे थे कि खुद को सबसे अच्छा कैसे साबित करे, लेकिन किसी में इतनी चतुराई भी तो नहीं थी जितनी कि बीरबल में। सारे दरबारियों में से किसी को भी इस सवाल का हल नहीं मिल पाया। तय समय के अनुसार फिर शुक्रवार के दिन राजदरबार लगा। सभी लोग अपने अपने आसन बैठ गए। हालांकि बीरबल सबसे पहले पहुंच गए थे। अब राजा ने एक एक कर सभी से सवाल का जवाब मांगा, पर सभी दरबारी, मंत्री, पंडित अपनी गर्दन झुकाकर खड़े हो गए। अब अकबर से रहा न गया। उन्होंने बीरबल से पूछा। बीरबल ने बड़ा ही चतुराई भरा जवाब दिया। कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसका जवाब बहुत ही आसान है। अभी लीजिए कहकर वह अपने कुर्सी से उठकर बाहर चले गए।
यह देख दरबारियों में खुसर-फुसर शुरू हो गई। एक कहने लगा, अरे यह क्या? बीरबल तो अकबर को जवाब देने के बजाय दरबार से उठकर बाहर चले गए। अकबर आराम से अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए और बीरबल की प्रतीक्षा करने लगे। तभी एक कलाकार पत्थरों से निर्मित एक फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता लेकर आया और राजा को गुलदस्ता देकर जाने लगा। राजा ने गुलदस्ता हाथ में लिया और उसकी सुंदरता देखकर गुलदस्ते की बहुत तारीफ की। अपने खजाने के मंत्री को आदेश दिया कि इस कलाकार को 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम के तौर पर दी जाएं। इनाम लेकर कलाकार खुशी खुशी बाहर चला गया। तभी अकबर के बगीचे का माली आया और एक बड़ा सा गुलदस्ता राजा को भेंट किया। इतना सुंदर गुलदस्ता देखकर राजा उसकी भी तारीफ किए बिना न रह सका। अकबर ने फिर अपने मंत्री को आदेश दिया और कहा, माली को 200 चांदी की मुद्राएं इनाम के तौर पर दी जाएं। बस फिर क्या था, राजा का इतना आदेश हुआ कि बीरबल दरबार में दाखिल हुए। पहले तो अकबर बीरबल पर बहुत नाराज हुए और कहने लगे, शायद सभी दरबारी ठीक ही कहते हैं, मैंने ही तुम्हें जरूरत से ज्यादा तवज्जो दी है, इसीलिए तुम यूं बीच में ही राज दरबार छोड़कर चले गए और मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दिया। अकबर का इतना कहना ही हुआ कि बीरबल ने अकबर को प्रणाम करते हुए कहा, जहां पनाह, आप कुछ भूल रहे हैं। अभी अभी जो 2 कारीगर यहाँ उपस्थिति देकर गए हैं, उन्हें आपके पास भेजने के लिए ही मैं बाहर गया था। आपने यह कैसा न्याय किया? 2 कारीगरों के साथ एक को 1000 स्वर्ण मुद्राएं और दूसरे को सिर्फ 200 चांदी की मुद्राएं दी। अकबर ने जवाब दिया, असली फूलों का गुलदस्ता तो 2 दिनों में ही मुरझा जाएगा और यह पत्थर से निर्मित गुलदस्ता कभी भी खराब नहीं होगा। इसीलिए अकबर का इतना कहना ही था कि बीरबल बोले, तो फिर आप भी मान गए ना कि मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तु कुदरत के द्वारा निर्मित वस्तु से ज्यादा अच्छी है। अब जहां पनाह की बोलती ही बंद हो गई। वे बीरबल की चतुराई देखकर मन ही मन मुस्काए और फिर से अपने सिंहासन पर बैठ गए। सिंहासन पर बैठकर अकबर ने फिर एक बार बीरबल की खुले दिल से तारीफ की और सब दरबारी अपना मुंह लटकाकर अपने अपने कुर्सी पर बैठ गए। एक बार फिर बीरबल को अपनी चतुराई दिखाने में कामयाब हो गए। व्यसनी की लत। एक दिन बादशाह अकबर बीरबल के साथ नगर में होकर हवाखोरी के लिए निकला था। एक जगह नुक्कड़ पर उसे एक औरत दिखाई पड़ी। वह महाफूहड़ देख पड़ती थी। उसके मोटे मोटे होठों के बीच से 2 बड़े बड़े दांत बाहर को झांक रहे थे। नाक से पोटा जारी था। मलिन वस्त्र, खुले बाल और शरीर पर मिट्टी पानी मिश्रित दाग पड़े हुए थे। बात करते समय उस स्त्री के मुंह से थूक बाहर निकला आता था। कहाँ तक कहें, वह सर्वांग फूहड़ थी। राजा की तो बात ही अलग है। उसके हाथ के स्पर्श किए फल तक भी किसी रंग का खाने को जी नहीं चाहता था। वह स्त्री गर्भिणी थी। यह देखकर बादशाह अकबर को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बीरबल से बोले, बीरबल, जरा कामदेव का प्रबल प्रभाव तो देखो। जिसके देखने मात्र से घृणा उत्पन्न होती है, उसके साथ रमण करने वाला भला कैसा होगा? बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, भूखे को जूठा मीठा नहीं सूझता। निद्रा देवी के आवाहन के समय मुलायम सेज व जमीन का विचार नहीं उठता। उसी प्रकार काम की ज्वाला के सामने भी भले बुरे का परिज्ञान भूल जाता है। उस समय काम से पीड़ित व्यक्ति को न रूप सूझता है न रंग। आपको अन्वेषण करने पर ऐसे बहुतेरे पुरुष मिलेंगे जो देखने में तो बड़े सुंदर और फिटिक बाज होंगे, परंतु ऐसी ऐसी गलीज जगहों में उन्हीं का नंबर निकलता है। अकबर ने कहा, हाँ, तुम्हारा कहना भी सत्य हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इससे रमण करने वाले की खोज की जाए। मैं उसे देखना चाहता हूँ। बीरबल बोला, शायद कुछ देर अगल-बगल के लोगों से पूछताछ करने पर कुछ भेद खुले। ऐसा विचार कर वे वहां से कुछ दूर निकल गए, परंतु बीरबल को उस बात की ही धुन बंधी रही। उसका दिमाग बराबर उसी स्त्री की तरफ लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद एक ऐसी घटना घटी कि एक कामी पुरुष उसके बगल से होकर निकला और उस स्त्री से कुछ संकेत द्वारा कहकर आप आगे निकल गया। वह देखने में किसी उच्च कुल का जान पड़ता था, परंतु स्वभाव से लंपट प्रकट होता था। बीरबल ने उसे बादशाह को दिखाकर कहा, पृथ्वीनाथ,
यही पुरुष उस स्त्री का यार जान पड़ता है। बादशाह अकबर को बीरबल की बातों से आश्चर्य हुआ और वे बोले, इस पर कैसे विश्वास किया जाए। बीरबल ने उत्तर दिया, उसकी तरफ कुछ देर तक ध्यानपूर्वक देखने से आपको स्वयं सिद्ध हो जाएगा। बादशाह ने बीरबल के कहने का अनुसरण किया। वे अनजानों की तरह उसकी दृष्टि बचाकर बराबर उसी तरफ देखते रहे। कुछ कालोपरांत वह लंपट फिर घूम कर आया और अंगुली के संकेत से उसे कुछ कहकर आप अग्रसर हुआ। वह स्त्री भी उसके पीछे चली। कुछ देर के बाद वे दोनों एक गली में मुड़कर इनकी आंखों से ओझल हो गए। यह देखकर बादशाह अकबर का भ्रम मिट गया और उन्हें उस व्यक्ति का लंपट होना निश्चित हो गया, परंतु फिर भी उधर ही दृष्टि अड़ाए रहे। अब ये दोनों आगे बढ़े। बादशाह को बीरबल को परख पर बड़ा आश्चर्य हो रहा था, इसलिए बीरबल को छेड़कर बोले, बीरबल, तुम्हारी परख तो बड़ी सच्ची निकली, परंतु यह तो बताओ कि पहले तुमने उसको कैसे पहचाना था। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, यह सब आंखों की खूबियां हैं। हम लोग नगर में निकलते हैं तो बराबर रास्ते में आने जाने वालों की चाल ढाल का निरीक्षण किया करते हैं, जिससे आंखों को मनुष्यों से मिलकर व दूर से देखकर उनके आचरण समझ लेने की शक्ति प्राप्त हो गई है। मैं बहुत देर से बराबर उस लंपट की हरकतों को देख रहा था। पहले जब वह आया तो उसके हाथ पर केवल खैनी थी। चूने की तलाश में अगल बगल की दीवालों को देखता जा रहा था। देवात एक संडास पर ताज़ा चूना लगाया गया था। उसने झट अंगुलियों से चूना पोंछकर खैनी बनाकर खा लिया। अब आप ही बतलावे कि जो संडास का चूना खैनी में मिलाकर खाने में नहीं हिचकता, उसके लिए यह काम करना कौन सा आश्चर्य है। उसी समय मुझे विदित हो गया कि यह व्यक्ति व्यसनों का सच्चा गुलाम है। अकबर को बीरबल की ऐसी गुप्त पहचान से बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने घर आकर बीरबल को एक जोड़ी दुशाला पारितोषिक दिया। जंगल का देवता। एक दिन बादशाह अकबर के मन में आई अपनी योजना पर अमल करते हुए उन्होंने एक ऐसा पिंजरा बनवाया जो पहली नजर में आकर देखने पर कहीं से पिंजरे जैसा नहीं दिखता था। फिर बादशाह ने एक कश्मीरी सेब उस पिंजरे में रखवा दिया था और वहीं पिंजरे के पास छिपकर बीरबल के आने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद बीरबल वहां आ पहुंचा। उसने सेब पड़ा देखा तो उसे उठाने को हाथ बढ़ाया। जैसे ही हाथ सेब से छुआ कि पिंजरा बंद हो गया और बीरबल का हाथ उसमें फंस गया। तभी पर्दे के पीछे छिपे अकबर सामने आते हुए बोले, अरे, यह तुम हो बीरबल। मेरे महाल से बहुत सी छोटी छोटी चीजें चोरी हो रही थीं। चोर को पकड़ने के लिए ही मैंने यह जाल बिछाया था, लेकिन तुम कैसे फंस गए इसमें? तुम पर मुझे पूरा विश्वास है कि तुम चोर नहीं हो सकते, लेकिन आगे से ऐसा न करना। फिर बादशाह मुस्कराते हुए आगे बढ़े और बीरबल का हाथ पिंजरे से मुक्त करा दिया। तब बीरबल बोला, हुजूर, मैंने यह बढ़िया कश्मीरी सेब यहाँ पड़ा देखा तो उसे उठाने को आगे बढ़ा। इसमें गलत कुछ भी नहीं, यह तो आदमी की फितरत है। सेब चुराने की मेरी कोई मंशा न थी। तब बादशाह ने बीरबल से कहा कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाए और उसे सफाई देने की भी कोई जरूरत नहीं। लेकिन बीरबल बेहद शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। यह वाकया उसके दिलो दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। बादशाह बीरबल की इस हालत का मजा लेने के लिए अक्सर बीरबल से पूछते रहते, कहो बीरबल, पिंजरे में रखा सेब कैसा था? बादशाह के इन व्यंग्य बाणों को सुनकर बीरबल का दिल और भी छलनी हो जाता। वह सोचता रहता कि इस हालत से छुटकारा कैसे पाया जाए। आखिरकार उसे एक उपाय सूझ ही गया। एक दिन बादशाह का मन हुआ कि शिकार के लिए जंगल में जाया जाए। यूं तो बीरबल भी अकबर के साथ जाता था, लेकिन उस दिन वह जानबूझकर गायब हो गया और बादशाह को अकेले ही जाना पड़ा। जंगल में शिकार की तलाश करते हुए अकबर काफी भीतर तक सुनसान में चले गए। इधर रात ढलने को थी, तभी उनके कानों में गरजती तेज आवाज सुनाई दी, रुको, कौन हो तुम? घोड़े से नीचे उतरो। जल्दी। शरीर शेर की लपेटे एक आदिवासी खड़ा दिखाई दिया। साका डर गए, घोड़े से उतरे और जंगल के देवता का अभिवादन किया। यह बसेल के देकार,
मैं वहां इस जंगल में शिकार खेलने आया था। यह जंगल मेरे राज्य को सीधा के धील है, लेकिन अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। कहकर वे कैसे हो जाने को तैयार हुए तो जंगल का वह देवता बोला, ठहरो। तुमने गरे इलाके में मेरी इजाजत के बिना प्रवेश किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बादशाह अब और भी डर गए, बोले, सुनो देवता, मुझे चढ़ा दो। यह सब अनजाने में हुआ है। यदि ऐसा हुआ है तो तुम्हें कड़ी सजा नहीं मिलेगी। दूर उस पेड़ को देख रहे हो न तुम? उस पेड़ तक दौड़ते हुए जाओ, साथ में यह बोलो, जंगल के राजा का हुक्म है। बादशाह ने वैसा ही किया जैसा करने को कहा गया था। इसके बाद वह वापस महल में लौट आए। उनकी समझ में अब तक यह नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। वे तो पहले भी कई बार शिकार खेलने उस जंगल में जा चुके थे। अगले दिन जब बीरबल रोज की तरह दरबार में आया तो बादशाह बोले, कहो बीरबल, मेव कैसा था? वैसा ही जैसा जंगल का देवता था, बीरबल ने तुरंत जवाब दिया। बादशाह हैरान रह गए कि बीरबल को कैसे पता चला कि बीती रात जंगल में उनके साथ क्या हुआ था। हैरानी भरे स्वर में बोले, अकबर, बीरबल, तुम्हें जंगल के देवता के बारे में कैसे पता चला? बीरबल बोला, हुजूर, मुझे रात को सपना आया था और उस सपने में ही मुझे जंगल के देवता के बारे में पता चला, जबकि वास्तविकता यह थी कि जंगल का देवता और कोई नहीं, वेश बदले हुए बीरबल ही था। मजाक का बदला उसने मजाक करके ही लिया था। उसी दिन से बादशाह ने बीरबल का मजाक बनाना छोड़ दिया। बीरबल की खाली थाली। एक दिन सभी मंत्रिगणों ने मिलकर बीरबल को नीचा दिखाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। वे सभी जाकर अकबर से कहने लगे, जहांपना, बीरबल में ऐसा क्या है जो आप हम सभी से ज्यादा उसे महत्व देते हैं? अकबर ने प्रत्युत्तर दिया, बीरबल अपनी चालाक और तेज बुद्धि के कारण मुश्किल से मुश्किल समस्याएं चुटकियों में हल कर देते हैं, इसीलिए वे आपसे ज्यादा माननीय हैं। जहांपनाह के मुंह से बीरबल के लिए ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों को और भी ईर्ष्या हो गई और वे सभी बोले, जहांपनाह, पहले उसकी परीक्षा लेकर तो देखिए। अकबर ने कहा, ठीक है। जहांपनाह अकबर और सभी मंत्रिगणों ने मिलकर एक योजना बनाई। योजना के अनुसार अकबर ने घोषणा करवा दी, हम सभी दरबारियों के कामकाज से बहुत ही प्रसन्न हैं, इसीलिए कल सभी दरबारियों को उपहार दिया जाएगा। उपहार एक कमरे में रखे होंगे, जिसे जो उपहार पसंद आए वह उसे ले सकता है। दूसरे दिन सभी दरबारियों ने योजना के अनुसार पहले ही जाकर अपने अपने पसंद के उपहार ले लिए और जब बीरबल उस उपहार वाले कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सारे उपहार लिए जा चुके थे, अब केवल एक साधारण सी थाली ही बची थी। पूर्व योजनानुसार जहांपनाह अकबर व सभी दरबारी बीरबल को नीचा दिखाने के लिए हंसने लगे। बीरबल, सभी मंत्रिगणों व जहांपनाह अकबर को इस तरह से हंसते हुए देख सारा माजरा समझ गए और वे भी जोरदार ठहाके लगाकर हंसने लगे। बीरबल को हंसते देख राजदरबार में उपस्थित सभी दरबारियों सहित जहांपनाह अकबर भी स्तब्ध रह गए। अकबर से रहा न गया और उन्होंने पूछा, बीरबल, आप क्यों हंस रहे हो? हम तो आपकी लाचारी पर हंस रहे हैं। बीरबल ने प्रत्युत्तर दिया, जहांपनाह, मैं भी आपकी लाचारी पर हंस रहा हूं। जहांपनाह अकबर ने आश्चर्य में रहते हुए